So Yudhishthira Maharaj, coming to this context now, युधिष्ठिर महाराज ने देखा एक बहुत सरप्राइजिंग चीज हुआ है. शिशुपाल जब बच्चा था, जब बोलना का भी उसके शब्द क्लियर नहीं होते बच्चे के, पा पा करें, उस समय से कृष्णा को श्राप दे रहा था. पैदा होते ही जब बच्चा पैदा होता है उसका वॉइस क्लियर नहीं होता ना, कह रहे, उससे ही वो कृष्णा के अगेंस्ट बोल रहा था. इसे एन मरने तक तो उसको तो कुछ होना था ना, कुछ क्या तो कोड होता है, लगता है कुछ होता है जब भगवान को कोई अगेंस्ट बोलता है, कुछ पाप कर रहा है. और ये सब नहीं. और उसने एग्जाम्पल लिया वेणा का एग्जाम्पल वी डिस्कस यस्टरडे. वेणा ने जब भगवान के अगेंस्ट बोला तो उसको श्राप मिला और वो नरक गया. और इधर क्या नरक नहीं, पूरा जिंदगी बोला अगेंस्ट, और भगवान ने उसका वध किया. और उसके बाद वो he entered the body of the Lord as Sarupya Mukti. What was visible actually Sarupya, actually he got Salokya later. But how he got this? Surprise. अब नारद मुनि इसको आंसर करेंगे. पहले ये पॉइंट क्लियर है ना, कोई भगवान के अगेंस्ट बोलता है नरक जाएगा, ये तो कॉमन सेंस है. तो युधिष्ठिर महाराज बोल रहे हैं, पहले भी हमने देखा तो जब भगवान के अगेंस्ट बोलते थे उसका अपशकुन होता है कुछ, है ना. ये क्या अपशकुन, इसको तो मोक्ष मिल गया. सो देयर आर 2 पॉइंट्स नारद स्पीक्स. नंबर 1 कि पूरा जिंदगी शिशुपाल का जो समाधि था कृष्णा पे, नारद मुनि बोलते मेरे पास नहीं है, ऐसा समाधि मैं नहीं कर सकता. पूरे 24 घंटे जिस समाधि में कृष्ण के बारे में सोचता था, मैं नहीं कर सकता, मैं भक्तों की नहीं कर सकता ऐसी समाधि. तो जो भी है वो भगवान के बारे में सोच रहा था, उसका मन भगवान पे था. चाहे दोष रूप में या आप गुस्से के रूप में अगर भगवान के बारे में सोचेंगे तो उसका हमेशा फल आएगा. ट्रू, शास्त्र में बोला जाता है भगवान के विपरीत नहीं सोचना चाहिए, वो भक्त के लक्षण नहीं है. अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तमा. अनुकूल, प्रतिकूल नहीं होती भक्ति, अनुकूल होती है. लेकिन जब कोई कृष्ण के बारे में ऐसे समाधि में सोचता है तो जो भी ये कृष्ण के बारे में सोच रहा है ना पूरा दिन, सो बिकॉज द ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन इज कृष्णा, उसको उसका ही फायदा मिलता है. जैसे सहजिया लोग हैं, सहजिया लोग भी वृंदावन में मिलते हैं और ये लोग सोचते हैं मैं गोपी बन गया, ये सब नाटक इनका चलता है, तब भी कुछ फायदा मिलता है उनको कि भगवान के बारे में सोच रहे हैं. ट्रू, दे आर नॉट ऑन द स्टैंडर्ड ऑफ डिवोटी. और ये दिस द डीमन, इनका तो हिस्ट्री है बट दैट इज बैकग्राउंड. बट व्हाट ही हैज शोन, बिकॉज प्रिंसिपल्स विल एक्ट, व्हाट ही हैज शोन इज टोटल समाधि ऑन कृष्णा होल लाइफ. इतना कि पैदा होते ही, जैसे प्रहलाद महाराज पैदा होते ही कृष्ण का सेवा शुरू कर दिया था. महान भक्त जो होते हैं वो पैदा होते ही महान भक्त के लक्षण उनके शरीर में और उनके आचरण में दिखते हैं. कह रहे जैसे प्रभुपाद जी बचपन में ही मेरे को विग्रह दो, मेरे को भी पूजा करना है कृष्ण का, मेरे को भी रथ यात्रा करना है. और वो छोटे जो इतने छोटे से दर्शन के लिए जाते थे, घंटों दर्शन करते रहते थे, वो सब महान भक्त के लक्षण होते हैं. यहाँ शिशुपाल के अलग तरह से लक्षण, उसका बोलनी शुरू नहीं हुई और भगवान को श्राप देना शुरू कर दिया. विद्रोह बचपन से ही, मालूम है आपको, भागवत में लिखा है कि जब बोलना भी शुरू नहीं होता, बच्चा छोटा बच्चा होता है, तब से भगवान के अगेंस्ट इतना गुस्सा. सो दिस इज अ यूनिक सिचुएशन. एंड क्योंकि कृष्ण के बारे में सोच रहे थे, therefore it is auspicious in that way, because object of meditation is Krishna. And the second point is that they were killed by Krishna. जब Krishna kills, automatically he forgives for everything. That is a principle
Because why this question is asked? So that we establish the divine position of Krishna. Even Shiva cannot do this. It is said, जो 64 लक्षण हैं, जीव के पास 50 होते हैं, शिव जी के पास 55 होते हैं, विष्णु के पास 60 होते हैं, कृष्ण के पास 64 कला. करेक्ट? तो विष्णु के पास एक चीज शुरू होती है, इफ ही किल्स समबडी ही गिव्स मोक्षा टू दैट पर्सन. सो इट शोज द पोजीशन ऑफ विष्णु. ऑर्डिनरी आप किसी को मारें, उसको मोक्ष नहीं मिलेगा. करेक्ट? लेकिन भगवान की पोजीशन इतनी ग्रेट है, अगर वो किसी को मारे मोक्ष मिल जाएगा. इनफैक्ट जब दीति को पता चला था कि उसके 2 बेटे बहुत बड़े दानव आएंगे, तो बहुत दुखी थी. तो कश्यप ने बोला, आपको फिक्र नहीं करने की जरूरत नहीं. क्यों? आपके दोनों बेटों को विष्णु मारेंगे. हाँ, तब ठीक है. अंडरस्टैंड? बहुत बड़ा फॉर्चुनेट है. आई मेंशन दैट मेनी टाइम. भागवत में भी जब हिरण्यकश्यप जब पिलर तोड़ने वाला होता है, उसके पहले लिखा जाता है श्री हिरण्यकश्यप उवाच. तो प्रभुपाद जी बोलते हैं, अरे ये क्या हो गया? हिरण्यकश्यप के लिए श्री क्यों लिखा जा रहा है? क्योंकि अभी नरसिंहदेव आके उसको मारने वाले हैं. तो कोई आदमी अगर भगवान उसको मारने वाले हैं, वो भी बड़ा ऑस्पिशियस. फॉर कृष्णा किलिंग और बेनेडिक्टिंग, ही इज ओनली विशिंग वेल. कृष्णा कभी किसी का बुरा नहीं सोचते. सो इफ ही इज किलिंग, उनके हाथ से किसी का वध हो गया, दैट इज ऑल्सो ऑस्पिशियस. सेम है महाभारत में क्या हुआ था? कृष्णा ऑर्डर्ड अर्जुना टू किल ऑल द पीपल. तो अर्जुना को बहुत चिंता थी, अरे क्या होगा इन लोगों का. बट एक्चुअली सब लोग कृष्ण के हाथ से मरे, क्योंकि अर्जुन कृष्ण के आदेश में ही उनके सामने उनका वध कर रहा था. सबको मोक्ष मिल गया. मिला नहीं मिला? सो इस तरह this shows the spatial position of Krishna. That is the whole attempt of devotees. Why they are asking questions? ऐसा नहीं परीक्षा महाराज को कुछ मालूम नहीं, सब मालूम है. But he wants to show, ऐसा क्यों भाई? ऐसा क्या हुआ? वो उसका बुरा बोला, तो उसको तो किसी का बुरा बोलते हैं तो नरक जाना चाहिए. ये नरक क्या है? तो उसको मोक्ष मिल गया. So therefore the position of Krishna will be established, because Krishna, only Vishnu के ऊपर विष्णु और कृष्णा कैन डू दिस. हाँ, बाकी लोग नहीं कर सकते. करेक्ट? आप किसी का जाके वध करें, उसको मोक्ष मिले नहीं. तो भगवान किसी का वध भी करते हैं, वो भी बहुत अच्छा है. वेरी ऑस्पिशियस. इसलिए भीष्म को मालूम था, जब युद्ध में अर्जुना एंड भीष्म वाज फाइटिंग, एंड देन व्हाट वाज हैपनिंग? अर्जुना वाज अबाउट टू लूज, वो हारने वाले थे. So then what did Krishna? Krishna lifted the chariot wheel and rushed toward Bhishma. Bhishma threw the weapons. अरे भगवान के हाथ से मरना है, बड़ा ऑस्पिशियस है. Very auspicious. He lifted, threw the weapon. Oh, very good, very good. So that you can only do if you know the position of Krishna. That's the position of Krishna. Krishna's position is so glorious. And then third is a very deeper thing. Then actually शिशुपाल दंतवक्र कौन है? जय विजय. जय विजय का पहला जन्म था हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु. सेकेंड रावण कुंभकर्ण. थर्ड शिशुपाल दंतवक्र. So that is their deeper meaning, कि actually their anger to the Lord is not normal. It is arrangement. It is arrangement of the Lord. Actually, when they are fighting, insulting Krishna and coming to fight with Krishna, it is only, it's giving. There is one pastime I was reading. There is Riksha Raj. What is his name? Jambavan. Jab Krishna, Jambavati, Krishna marries his daughter, no? He had stolen that Semantika jewel. So when Krishna and Jambavan were fighting, तो Jambavan was so powerful कि रामायण में भी सब लोग युद्ध नहीं कर पाते. Very, very powerful person. And now he was fighting with Lord Krishna. Suddenly he started realizing, ये कृष्णा तो नहीं है, मतलब भगवान तो नहीं है ये. Because he was not able to fight actually. He was so powerful, he was shocked. भी हर लोग अपनी कला से समझते हैं ना.
जिसलिए आप बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, आप भगवान को साइंटिस्ट के रूप में समझ सकते हैं। सौरभ भट्टाचार्य को जब चैतन्य महाप्रभु ने 63 मीनिंग दिए थे, आत्मराम च मुनयो निर्ग्रंथि उपयोग में कुर्वंती है तो किम भक्ति मित्तभूत गुणो हरि ही, तो अपनी तरफ से समझ गया भगवान है। उसने 9 मीनिंग दिए थे उस श्लोक के, और चैतन्य महाप्रभु जब 63 मीनिंग गए थे, इसने ही एक्सेप्टेड है भगवान है, ही पेड ओबेसेंस, एंड चैतन्य महाप्रभु देन शोड हिम द इज फॉर्म। आई थिंक ही शोड हिम सौरभ भट्टाचार्य षडभुज मूर्ति, कह रहे ना, जगन्नाथपुरी मंदिर में ही दिखाया था ना। तो सेम वे अपनी तरफ से लोग भगवान को समझ सकते हैं, और वैसे भी समझना भी चाहिए। अगर आप किसी भी फील्ड में हैं, भगवान को आप अपने फील्ड से ही अप्रिशिएट कर सकते हैं, बिकॉज आपको उतना दिमाग है। तो सेम वे जांबवान तो फाइटर है, लेकिन वो युद्ध में समझ गया है ये तो भगवान ही है, बिकॉज ही नोस भगवान ही ऐसे लड़ सकते हैं, कोई नहीं लड़ सकते इस तरह। तो ही वॉज टोटली एग्जॉस्टेड एट दैट टाइम। उसका चेहरा थोड़ा डर गया था, भयभीत हो गया था, क्योंकि उसको लगा मेरे से तो बहुत बड़ा अपराध हो गया, अब भगवान से लड़ लिया। जस्ट लाइक ही वॉज ग्रेट डिवोटी ऑफ लॉर्ड रामा, सो ही फेल्ट दैट आई एम फाइटिंग विद माई गॉड। एंड देन एट दैट टाइम कृष्णा से नहीं, उसका पूरा चेहरा सूख गया था। Yesterday I was reading in Nectar of Devotion, ghastliness and frightfulness. So Krishna said, continue, you are giving me pleasure by fighting. And actually वो युद्ध करके कृष्णा को satisfaction दे रहा था. Krishna wants to fight sometimes just for fun. And then his fighting became devotional service. उसके वजह से उसको भगवान का आशीर्वाद मिला. So शिशुपाल दंतवक्र जो भी कर रहे थे, दैट इज डिवोशन सर्विस. वो भक्त हैं, वो उल्टा काम नहीं कर सकते. लेकिन हम लोगों को समझ नहीं आता. रावण कुंभकर्ण भी एक्चुअली उनकी सेवा ही कर रहे थे, कह रहे हिरणाक्ष हिरण्यकशिपु उनके लड़के उनकी सेवा कर रहे थे. हाँ, वीर्य रस. हाँ, ऐसा होता है कि 12 रस जो हैं वैकुंठ जगत में खाली 5 प्राइमरी रस आते हैं. साक्य, शांत दास, साक्य, वात्सल्य, माधुर्य. बट मेटेरियल वर्ल्ड में 7 सेकेंडरी रस भी आते हैं. ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ये सब नहीं आता. लड़ने का अगर स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ही हो जाता तो फिर उनको भौतिक लोक में आने की क्या जरूरत है. घासलीनेस, हॉरर, ये सब मेटेरियल वर्ल्ड में आता है. ठीक है. ऐसा गुस्सा स्पिरिचुअल वर्ल्ड में कोई शिशुपाल की जैसा गुस्सा करके नहीं बैठा रहता होगा. है क्या? स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी भक्त लोग बैठे हैं, ऐसा नहीं है कोई. वो मेटेरियल वर्ल्ड में होता है. सो दिस सेकेंडरी रसा समटाइम्स कवर द प्राइमरी रसा. ठीक है. सो प्राइमरी रसा इज 5, दैट्स ओनली 5, बट 7 secondary rasas they cover in the material world. And then there's so much discussion in Nectar of Devotion. Actually, very nice discussion is example. So then Jambavan, usko udhar Riksharaj, that is Jambavan only, he understands and he continues writing because he knows he is giving pleasure to Krishna. Krishna ko khushi de rahe hain ladke bhi. The same way Shishupal Dantavakra, in ordinary mundane affairs, may be looking like he is giving, but actually another point is that he is only doing what he is supposed to do. Krishna wants to fight and Krishna wants to kill him, and he is inciting Krishna to kill him. Another point is that fame, infamy, praise, these things are material. बहुत बारी शास्त्र में लिखा जाता है, a person who is engaged in devotion service should be beyond this. Correct? He sees enemy and friend as one. That is even for a devotee. कोई दुश्मन बन जाए, कोई दोस्त बन जाए, बराबर. समझ आ गया? So because his desire is to go to the spiritual world, उसके दिल में वैकुंठ जगत जाने की इच्छा इतनी प्रबल होती है, इस दुनिया के नाटक से उसको इंटरेस्ट नहीं होता. दुनिया में तो क्या हो रहा है? नाटक हो रहा है. कोई किसी को रेस्पेक्ट कर रहा है, कोई किसी के सामने बोल, क्या नाटक है, मेरे को तो वैकुंठ जगत जाना है, क्या करना है इन सब चीज़ों से. करेक्ट?
जैसे आप यहाँ से एयरपोर्ट जा रहे हैं, एयरपोर्ट से आप अमेरिका जा रहे हैं और रास्ते में कुछ लोग लड़ रहे हैं, हमको क्या करना था, हम अपना काम करेंगे, करेक्ट? तो सिमिलरली इन दिस वर्ल्ड जब हम लोग उथल पुथल देखते हैं रजोगुण तमोगुण के, पर्टिकुलरली अ डिवोटी इज नॉट इंटरेस्टेड, हिज इंटरेस्ट इज टू गो टू कृष्णा's लोटस फीट. आई टोल्ड दैट सो मेनी टाइम्स. उसको सीरियसली समझने की कोशिश करिए. भागवत में देयर इज एन इंस्टेंस वेयर परीक्षित महाराज शुकमुनि, no, Suta Goswami is explaining of the instant that Parikshit Maharaj sees at a place a cow is being killed by Kali Purusha, cow and bull. है इंस्टेंस, भागवत के प्रथम खंड में इंस्टेंस है. सो इसे परीक्षित महाराज ने देखा कोई गाय बैल को मारना चाह रहा था एंड सफिशिएंटली उसको पनिश करने के लिए अपना स्वॉर्ड बाहर निकाला. तो सेज द नैमिषार्य ने शौनक ऋषि गेट्स अप. सूत गोस्वामी जी, ऑल रेस्पेक्ट्स, इस चीज का कृष्ण से क्या मतलब है? अगर इसे कृष्ण कथा से मतलब नहीं है, प्लीज हमारा एक क्षण भी हमको व्यर्थ नहीं करना है. इसको बहुत डीपली समझिए. इसको बोलते हैं ग्राम्य कथा. डिवोटी का इंटरेस्ट होना चाहिए परो धर्म से. परो धर्म मतलब इट इज ट्रांसेंडेंटल. ट्रांसेंडेंटल धर्म इज ओनली एक्साइटिंग. और जब हमारा दिल रजोगुण तमोगुण सत्वगुण से बाहर आ गया है और परो धर्म को पहुंचा है, तो उसी को पूरे दिन ड्रिंक करने का मन करता है. जैसे आप ये पढ़ रहे हैं भागवत, ये एक रस है, ये एक टेस्ट होना चाहिए. क्यों नहीं लोग पढ़ते? टेस्ट नहीं है. ये जो चीज़ें हैं दुनिया में, कोई इससे लड़ रहा है, कोई इससे लड़ रहा है, कोई इसको मार रहा है, ये सब रजोगुण तमोगुण की चीज़ें हैं. और बड़ा दिल आकर्षित होता है जो रजोगुण तमोगुण दिल में प्रभावित होता है. जो संत लोग थे, सेज नैमिषारण्य, उसके बाद बोलते हैं एक भी क्षण जो भगवत कथामृत में नहीं जाता वो जिंदगी का वेस्ट हो रहा है. करेक्ट? तो इसलिए हमको भी अपने मन को ऐसा ट्रेन करना चाहिए. क्या करना चाहिए? मन को ट्रेन. ये साधना है हमारी कि हमको इन चीजों पे टेस्ट आना चाहिए. भगवत कथा, हरि कथा अमृतम, उसका जो नेक्टर होता है, अभी नेक्टर नहीं लग रहा, बट दैट इज आवर टारगेट. वी शुड हैव. एक सेकंड हमको व्यर्थ नहीं करना है. क्या है वो उसको बक रहा है, वो उसको पीछे बोल रहा है, क्या करना अपने आप को. वी शुड डेवलप माइंड, टू डेवलप टेस्ट इन दिस भगवत कथा अमृता. करेक्ट? दीज थिंग्स लुक अट्रैक्टिव. उपधर्मा, छलधर्मा, धर्माभास, कई तव धर्मा, ये सब बहुत अट्रैक्ट करता है लोगों को, क्योंकि वो रजोगुण तमोगुण में. हमारा और एक और परधर्मा, हमारा इंटरेस्ट होना चाहिए परो धर्म. सवई पुंसा परो धर्म. देन हाँ, क्यों परो धर्म चाहिए? बिकॉज हमको चाहिए भक्ति अधोक्षजे. हमको छोटा मोटा चीज नहीं चाहिए. हमको क्या चाहिए? भक्ति अधोक्षजे. हमको वो चाहिए जिंदगी में. तो इसलिए ये जो चीजें हैं, इन चीजों से आकर्षित नहीं होना चाहिए. किस गुण में क्या है कैसे पता चलता है आदमी? उसको देख लो किस म्यूजिक से अट्रैक्ट हो रहा है. अगर उसको पॉप म्यूजिक अच्छा लग रहा है, तामसिक आदमी है. उसको फिल्म म्यूजिक अच्छा लग रहा है, राजसिक आदमी है. उसको क्लासिकल म्यूजिक अच्छा लग रहा है, सात्विक आदमी है. और उसको भजन अच्छा लग रहा है, भक्त बन गया भी. करेक्ट? आप पता प्रॉपर चीज़ें, हर चीज़ को टेस्ट कर सकते हैं ना. खाना देखो कौन सा अच्छा लग रहा है. तामसिक आदमी को दारू चाहिए, राजसिक आदमी को मसाला वाला पानी पूरी चाहिए, और सात्विक आदमी को सात्विक आहार. ठीक है? ज़्यादा ना चीनी, ज़्यादा ना. और भक्त को प्रसाद चाहिए. सिंपली प्रसाद मिल जाए, खुश हो उसको. ठीक है? और बताओ, और कैसे पता चलेगा? म्यूजिक हो गया, खाना हो गया, और लिटरेचर. लिटरेचर. तामसिक आदमी क्या पढ़ेगा? क्या? पेपर.
और रासिक आदमी वो भी पेपर पढ़ेगा। और सात्विक आदमी, नहीं सात्विक, सात्विक आदमी क्या पढ़ेगा? कुछ हाँ, some poetry, some classical work, good literatures are there, some people write, but Krishna conscious नहीं। और भक्ति का पढ़ेगा? ग्रंथ, भागवत पढ़ेगा। तो भागवत और पेपर के बीच में डिफरेंस है। क्यों अट्रैक्ट आता है पेपर? और उसमें भगवत हरि कथामृत है नहीं, तो आपके दिल में अगर हरि कथामृत का टेस्ट आ गया है, करेक्ट, तो आपको हाँ खाने में रात से। तो एनीवे अलग अलग वे से आप डिवाइड कर सकते हो। खाने का, पीने का, चलो पीने का शुरू करो। दारू तामसिक आदमी, रासिक आदमी चाय, चाय सात्विक आदमी फ्रूट जूस, हाँ फ्रूट जूस दूध। और सात्विक और भक्त चरणामृत पीता है, हाँ भक्त चरणामृत पिएगा। तो आप तरह तरह से अपने को, और उसके बाद हम लोग अपने को देख सकते हैं हम लोग किधर है, किधर हम पहुंचे हैं अभी। ठीक है, सो वी शुड देयरफॉर साधना के रूप में अपने को बचा के रखिए, स्टेप्स लीजिए, टेक स्टेप्स सो दैट वी कम टू दिस क्वालिटी दैट ओनली भगवत कथामृत पे ही इंटरेस्ट होना चाहिए। नारद मुनि देखिए कितने ध्यान से सुन रहे हैं, और उनका मन भी है कि ऐसा कैसे हो गया, और उनको क्यों इच्छा है। एक और चीज, ये प्रश्न क्यों पूछा है उसका एक और मतलब समझिए। इसको मोक्ष कैसे मिल गया? उनको मोक्ष चाहिए, उनको वैकुंठ धाम जाना है, इसलिए इंटरेस्ट है। नहीं तो क्वेश्चन में क्या है भाई, आप समझ रहे हैं? कहीं पे कोई मरा, हमको क्या इंटरेस्ट है? सिमिलरली युधिष्ठिर महाराज को क्यों इस चीज पे इंटरेस्ट आ रहा है कि उसको भगवान का अपराध करके भी मोक्ष मिल गया? बिकॉज उनको भी दुनिया से मोक्ष चाहिए, उनको भी वैकुंठ धाम जाने का मन है। प्रश्न क्यों पूछा? ये करेक्ट, यू गॉटिंग इट नॉट? व्हाई इज ही इंटरेस्टेड इन दिस टॉपिक? उनको इस टॉपिक में इंटरेस्ट क्यों है? बिकॉज अरे इतने आसानी से मोक्ष मिल गया, ये तो भगवान का अपराध करता था, इसको तो कोड़ होना चाहिए था, इसको तो मतलब नरक जाना चाहिए था, और ये मोक्ष मिल गया, तो उसको इंटरेस्ट है। आप समझ रहे? सो ही इज इंटरेस्टेड कि ऐसा कैसे हो गया। बिकॉज इन द वैदिक कल्चर, इन भगवद गीता में ऑल्सो 2 times अर्जुन asked this question। एक पारी सेकेंड चैप्टर, स्थितपग्न से का भाषा। जैसे ही कृष्ण जी सेकेंड चैप्टर भगवद गीता में बात करते हैं, यदा ते मोह कलिलम, कुछ लोग होते हैं जो माया मोह के भाव से अलग रहते हैं। इमीडिएटली अर्जुन बोलते हैं, अरे जो सत्य में एस्टैब्लिश आदमी है उसके लक्षण क्या है? क्योंकि उनको इंटरेस्ट है उस चीज के लिए। एंड अगेन इन द चैप्टर ऑफ 3 modes he asked Krishna how we can come out of the influence of the 3 modes. He is interested. ठीक है, the same way Yudhishthira Maharaj is also asking this question because he is interested. He also wants to come out of the influence of the modes and he wants to be in the spiritual world. Therefore he is asking this question. So this subject matter is for Bhagavad is for devotees. ठीक है, भागवत में क्या है? सक्सेस स्टोरीज भरी हुई है। तो तरह तरह की सक्सेस स्टोरीज हमने देखी हैं। सबने पूरी जिंदगी साधना करी, जैसे ध्रुव महाराज ने करा, प्रहलाद महाराज ने करा, पृथु महाराज ने किया, परीक्षित महाराज ने किया, और ये भक्त लोग सब वैकुंठ धाम चले गए। चलो ये तो समझ आया, सक्सेस स्टोरी। ये क्या सक्सेस स्टोरी? पूरा जिंदगी जब से पैदा होते ही कृष्ण और उसके बाद उसको वैकुंठ धाम मिल गया। तो डेफिनेटली देयर इज क्यूरियोसिटी, ये क्या नया तरीका है वैकुंठ धाम जाने का? ठीक है, देयर इज अ क्यूरियोसिटी एंड बिकॉज ही इज इंटरेस्टेड, सो वी शुड आल्सो बी इंटरेस्टेड एंड डेफिनेटली नाउ इट विल एक्सप्लेन दैट वी आर नॉट टेकिंग दिस मार्ग, बट व्हाई इट हैपेंड, इट इज बीइंग एक्सप्लेन्ड। श्रील प्रभुपाद की